जी स्टूडेंट, आप लोगों ने अब तक अपनी मौलवी की किताब की तैयारी में दिनियात 1 पढ़ लिया है, दिनियात 2 पढ़ लिया है, उर्दू भी आप लोग पढ़ लिया होगा, फारसियन भी हमने पढ़ा दिया है, सोशल साइंस भी हमने पढ़ा दिया है। और ये तीसरा मजमून आ गया आपका दिनियात 3 का, यानी कि दिनियात पार्ट 3 का। आपकी ये पहली वीडियो है, इंशाल्लाह इसको भी आपको 3 वीडियो में देंगे जो कि मुकम्मल आपको मसाइल सॉल्व हो जाएंगे। दिनियात 3 में आता क्या है? दिनियात 3 में आपको सिर्फ मसाइल आते हैं, नमाज के मसाइल, वजू के मसाइल और तलाक और निकाह के मसाइल तमाम आते हैं। तो अब इंशाल्लाह आपको 3 वीडियो में मुकम्मल आपको हम समझा देंगे। बस आपकी बात ये है कि आप पढ़िए और जो भी आपको परेशानी तो मेरे पास व्हाट्सएप पर लिख के पूछ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। यह आपके दिनियात पार्ट 3 का वीडियो नंबर 1 है। देखिए पहले लिखा है कि शरह वक़ाया। अब जान लीजिए, कोई आपसे पूछ सकता है कि आपके मौलवी क्लास में दिनियात में कौन सी किताब पढ़ाई जाती है, तो बताएंगे किताब है शरह वक़ाया, जो मसला और मसाइल किताब, जो फ़िक़्ह की किताब है। ठीक है, तो जब हम किताब पढ़ेंगे तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम जो साहिब किताब हैं, जो लिखने वाले हैं, उनके हालात को जाने। इम्तिहान में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और सवाल में आता है कि साहिब वक़ाया, शरह वक़ाया के जो मुसन्निफ़ है उनके बारे में कुछ आप लिखिए। देखिए क्या लिखेंगे, सुनिएगा। सवाल में कि साहिब वक़ाया और शरह वक़ाया के मुख्तसर हालात बयान कीजिए, मुख्तसर हालात बयान कीजिए। लिखेंगे कि साहिब वक़ाया का नाम बुरहानुश शरिया वल हक़ वद्दीन महमूद इब्ने सदरुश शरिया है, और शार वक़ाया का नाम उबैदुल्लाह बिन मसूद है, इब्ने ताजुश शरिया है। ये उनके टाइटल है, लक़ब है। असल नाम क्या? उबैदुल्लाह। उनका असल नाम क्या है? बुरहानुश शरिया। ठीक है। मौलाना अब्दुल हई लखनऊ उम्दतुर रिआया अला शरह वक़ाया में लिखते हैं कि शार वक़ाया और मातन वक़ाया दोनों ही सैयदना उबादा बिन सामित की औलाद में से हैं, यानी उनके। ठीक है। और लिखते हैं इसलिए उन्हें उबादी कहा जाता है। शार वक़ाया उबैदुल्लाह का लक़ब और उनके परदादा अहमद बिन जमालुद्दीन महबूबी का लक़ब एक है, यानी सदरुश शरिया। फ़र्क सिर्फ ये है, वक़ाया के शार सदरुश शरिया असगर के नाम से मशहूर हैं और दूसरे सदरुश शरिया यानी उनके परदादा का नाम सदरुश शरिया अकबर से मशहूर हैं। शार वक़ाया का नाम और उनके परदादा का नाम एक है, यानी उबैदुल्लाह। शार वक़ाया के दादा का लक़ब ताजुश शरिया है और उनका नाम महमूद है। यही महमूद शार वक़ाया के मुअल्लिफ़ हैं और यही शार वक़ाया के दादा और उस्ताद भी हैं। ये उनके बारे में आपने जान लिया। ठीक है, कि शार वक़ाया के मुसन्निफ़ कौन है और किन्होंने इसको लिखा है, उनके दादा का नाम क्या है, परदादा का नाम क्या है, उनका लक़ब और तख़ल्लुस क्या था, ये उसके अंदर आपको बता दिया गया। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो इसका वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ले करके आराम के साथ इसको आप याद भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। और आप चाहें तो आपको PDF भी हम दे देंगे। ठीक है। पहली ये शर्त ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोजाना की वीडियो को देख करके एक अच्छा सा कमेंट करें आप। अब आइए देखिए मसाइल में आते हैं। हदी किसे कहते हैं? सवाल में है हदी किसे कहते हैं, उसके अहकाम क्या है। अब हदी किसे कहते हैं, उसके अहकाम क्या है, ये पहले आपको सवाल देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ ये जो दिनियात जो पेपर है ना, सिर्फ आपको सुनना है, समझना है। ठीक है। इंसान जब सुन लेगा, समझ लेगा, तो ऐसे ही स्टूडेंट चालाक होते हैं, इनका जहन तेज होता है, पूरी दुनिया को जानते हो तो क्या होता है, आसानी से उसको लिख सकते हैं। हदी किसे कहते हैं, उसका अहकाम क्या है। जवाब, हदी से वह जानवर मुराद है, हदी से वह जानवर मुराद है जो बमौक़े हज ज़बह किया जाता है। हज करने जब जाते हैं हाजी हुज्जाज कराम, तो अपने साथ जो जानवर रखते हैं उसको हम हदी बोलते हैं। उसमें बकरी, गाय, बैल वगैरह ऊंट सब शामिल है। बकरी से छोटा जानवर हदी कहलाता है। ठीक है। बकरी से छोटे जानवर को हम क्या बोलते हैं, हदी बोलते हैं, उसको हम हदी बोलते हैं। याद रखिएगा, हदी किसे कहते हैं, हदी से मुराद वो जानवर है जो बमौक़ा हज ज़बह किया जाता है। उसमें बकरी, गाय, बैल वगैरह और ऊंट सब शामिल हैं। बकरी से छोटा जो जानवर होता है उसको हम हदी कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इल्म फ़िक़्ह किसे कहते हैं, इल्म फ़िक़्ह का मौज़ू क्या है, इल्म फ़िक़्ह का गर्ज़ क्या है, यानी शार वक़ाया के खुसूसियात लिखिए। 4 सवाल है। एक सवाल है इल्म फ़िक़्ह की तारीफ़, इल्म फ़िक़्ह किसे कहते हैं, एक सवाल हो गया। दूसरा उसके मौज़ू क्या है,
तीसरा क्या है, गर्ज लिखिए। चौथा क्या है कि जिसने इसको लिखा है उनके खुसूसियात लिखिए कि उनके क्या सलाहियत थी, क्या उनके पास जानकारी थी, ये आपको लिखना है। तो सुनिए कैसे लिखना है। जवाब, फ़िक़्ह लुग़त में समझ बूझ को कहते हैं। फ़िक़्ह लुग़त में समझ बूझ को कहते हैं। इस्तिलाह शरअ में, फिर सुनिए, फ़िक़्ह लुग़त में समझ बूझ को कहते हैं, समझ बूझ को कहते हैं। इस्तिलाह शरअ में इल्म फ़िक़्ह मलका को कहते हैं जिससे किसी के अहकाम मालूम किए जाएं, यानी ऐसी सलाहियत, ऐसी समझदारी जिससे किसी अहकाम को हम मालूम करें, उसको हम फ़क़ीह कहते हैं या इल्म फ़िक़्ह कहते हैं। यानी ऐसे क़वायद का मालूम करना जिसके ज़रिए अहकाम शरीयत का इस्तिंबात और इस्तिखराज हो सके, उसको हम इल्म फ़िक़्ह कहते हैं। यानी कोई ऐसा इल्म जिससे हदीस और कुरान की रोशनी में और उसको रखे गए कोई मसाइल को निकाल सके, उसको हम इल्म फ़िक़्ह कहते हैं। यानी जब कोई मसला हमें जानना है तो सबसे पहले क्या करना है, हमें कुरान ढूंढना है, उसके बाद हदीस में देखनी है। इन दोनों में नहीं मिले तो आप इल्म फ़िक़्ह के ज़रिए से आप आगे की जानकारी कर सकते हैं, उसको हम इल्म फ़िक़्ह कहते हैं। देखिए इल्म फ़िक़्ह का मौजू क्या है। मौजू में यानी कि इल्म फ़िक़्ह में बात किससे ली जाती है, किससे की जाती है। याद रखिएगा, इल्म फ़िक़्ह का मौजू है कुरान। फ़िक़्ह का मौजू क्या है, किताब सुन्नत। किताब से मुराद कुरान है, सुन्नत से मुराद हदीस है, इज्मा उम्मत और क़यास, यानी कि उलमा इकराम सबका इत्तफ़ाक़ और क़यास। उससे क्या कहते हैं, इल्म फ़िक़्ह का मौजू ये है कि तमाम चीज़ों से मिला करके उसके बाद जो मसाइल निकलते हैं उसको हम इल्म फ़िक़्ह के नाम से जानते हैं। उसके बाद से गर्ज़ व गायत, इसका गर्ज़ क्या है, मकसद क्या है। तो गर्ज़ व गायत देखिए लिखा है, गर्ज़ व गायत यानी इसका मकसद क्या है, फ़िक़्ह का अहकाम शरिया को मालूम करना और ये सआदत अबदिया है। यानी कि इंसान को इस तरह के इसके शराइत मसाइल को जान लेना हदीस, कुरान, इज्मा उम्मत और क़यास की रोशनी में, जिससे इंसान सही मानों में दुनिया में कामयाब हो सके और आखिरत में उसकी ज़िंदगी बन सके। ये इसका मकसद है, इल्म फ़िक़्ह का गर्ज़ व गायत है। ठीक है, अब देखिए, अब सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसान स्टूडेंट याद रखिएगा, अक़ल महर बयान करके अइम्मा के इख्तिलाफ मा दलाइल बयान करें। सवाल को खुद समझ लीजिएगा, सवाल समझ गए, जवाब ऑटोमेटिक आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट सुनिएगा ध्यान से, बहुत आपको साफ लफ्जों में समझाने की कोशिश करूंगा। अक़ल महर बयान करके पूछ रहा है कि शादी जब हमारी आपकी होती है तो शादी में महरदन बांधते हैं, हम लोग महरदन रखते हैं। पूछ रहा है कि सबसे कम महर कितना है। अक़ल महर मीन्स होता है सबसे कम महर कितना रख सकते हैं, और उलमाए किराम में कौन कौन है जो इसको कहते हैं कितना रखा जाएगा और कितना जायज़ है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि अक़ल महर को बयान करके अइम्मा के इख्तिलाफ, इन कौन मौलाना कौन क्या कहते हैं, कौन इमाम क्या कहते हैं, उसको अलग अलग आपको जिक्र करना है। तो सुनिए, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के नज़दीक अक़ल महर की मिक़दार 10 दिरहम है। कितना स्टूडेंट, 10 दिरहम है। देखिएगा, इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक अक़ल महर यानी कि महर की कम से कम मिक़दार कितना है, 10 दिरहम है। इससे कम नहीं बन सकती, ये परफेक्ट है। हमारी दलील है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 दिरहम से कम महर नहीं है। यह हमारी दलील है, हमारी दलील है। पेश करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 दिरहम से महर नहीं है, इसलिए लिहाजा कम से कम 10 दिरहम को महर माना जाएगा, उससे कम को महर नहीं माना जाएगा। इसी तरह जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन मरवी है कि 10 दिरहम से कम की चोरी पर हाथ नहीं काटा जाएगा, और 10 दिरहम से कम महर भी नहीं हो सकती है। यानी एक मिसाल दे रहे हैं कि जिस तरह कोई इंसान चोरी करता है तो हाथ काटने का हुक्म इस्लाम में दिया गया है, लेकिन 10 दिरहम से अगर कम की कीमत की चोरी किया है तो उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। तो मालूम हुआ कि कम से कम 10 दिरहम होना चाहिए। 10 दिरहम से कम अगर है तो उसको माना नहीं जाएगा। ठीक है, कि कम से कम चोरी पर हाथ नहीं काटा जाता है। यानी कि 10 दिरहम का सामान कोई चुराया है या 10 दिरहम से ज़्यादा सामान चुराया है तो उसका हाथ शरीयत में काटने का हुक्म दिया गया है। लेकिन 10 दिरहम से अगर कम है तो फिर उसका हाथ काटने की इजाज़त नहीं दिया जाता है।
इसी वजह से कह रहे हैं कि 10 दिरहम एक हद है, 10 दिरहम से अगर कोई नीचे करता है तो उसको मोहर नहीं माना जाएगा। ये इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसला है। उम्मीद करता हूँ कि अब बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। एक से दो बार वीडियो को सुन लोगे इंशाल्लाह, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा बल्कि आसानी से आप लिख सकते हो। फिर याद रखो कि इम्तहान में आएगा अक़ल मोहर बयान करो, यानी कि मोहर की मिकदार कम से कम बयान करो। लिखेगा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मोहर की कम से कम मिकदार 10 दिरहम है, उससे कम मोहर नहीं माना जाएगा। और दलील में कह देते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कम से कम मोहर की मिकदार 10 दिरहम है। और एक और मिसाल देते हैं कि जाबिर से मरवी है कि कहते हैं कि 10 दिरहम से कम की चोरी पर हाथ नहीं काटा जाएगा जब तक कि 10 दिरहम की चोरी न कर ले। भाई दोनों मिला करके मालूम हो रहा है कि 10 दिरहम से कम अगर मोहरदन बनते हैं तो मोहर नहीं होगा, बल्कि कम से कम 10 दिरहम मोहरदन माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इमाम, हो गया इमाम आजम का कौल। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो चीज़ बै में सुमन बन सकती है निकाह में वो चीज़ मोहर बन सकती है, खास 10 दिरहम हो या उससे कम हो या ज़्यादा हो। हमारे नज़दीक अगर किसी ने 10 दिरहम से कम मोहर रखा तो भी 10 दिरहम ही देना होगा, ज़्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं है। 10 दिरहम इमाम शाफी मानते हैं कि हर वो चीज़ मोहर बन सकती है जो सुमुन में की कीमत बन सके, जिसके पैसे बन सके उसकी मोहर दहन रख सकते हैं। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं कि नहीं, 10 दिरहम से कम पर मोहर नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा मसला हो गया। अब तीसरा में आइए, सवाल नंबर 3 में मानेंगे इसको। गैर कुफू में निकाह के जवाज़ में जवाज़ पर इख्तलाफ आइमा बयान कीजिए। स्टूडेंट, सबसे पहले ज़रूरी है आपको सवाल समझना। अगर आपने सवाल को समझ लिया तो इंशाल्लाह जवाब आप खुद दे सकते हो, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, तेज़ दिमाग रखते हो, स्टूडेंट हो, तालिब इल्म हो। गैर कुफू में निकाह की जवाज़ में जवाज़ पर इख्तलाफ बयान कीजिए, आइमा बयान कीजिए। पूछ रहा है कि गैर कुफू में यानी कि लड़की किसी और जात की है, लड़का किसी और जात का है, लड़की गरीब है, लड़का अमीर है, लड़का गरीब है, लड़की अमीर है, ये चुप होते हैं गैर कुफू, यानी कि बराबरी नहीं है तो उसमें निकाह जायज़ होगा या नहीं होगा, यही मसला है। गैर कुफू में यानी कि जिसमें बराबरी नहीं पाया जाता है तो उसमें निकाह जायज़ होगा या जायज़ नहीं होगा। उलमा का क्या इख्तलाफ है ये आप बताइए, चाहे पैसे के एतबार से, शक्ल के एतबार से, जात बिरादरी के एतबार से, या जिस एतबार से हो, अगर बराबरी नहीं है तो निकाह जायज़ है या नहीं है, यही मसला इसमें पूछा जा रहा है। क्या देखिएगा, गैर कुफू, गैर मने नहीं, कुफू मने बराबरी, यानी जिसमें बराबरी नहीं है तो निकाह जायज़ है या जायज़ नहीं है, ये सवाल है। उम्मीद करता हूँ सवाल को आप साफ लफ्ज़ों में समझ होंगे। आप सुनिए, आज़ाद आक़िला नाबालिग औरत का गैर कुफू से निकाह करना जायज़ है। आज़ाद आक़िला नाबालिग औरत का गैर कुफू से निकाह करना जायज़ है, अलबत्ता वली को हक़ एतराज़ हासिल है। यानी आज़ाद है, आक़िल है और नाबालिग है औरत का, और लड़की है, और गैर कुफू से निकाह करना जायज़ है। लेकिन अगर जब हो सकता है जब उसको क्या बोलता है उसके वली सुनेंगे तो उसको वली एतराज़ कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। हालांकि इमाम आज़म अबू हनीफा से इमाम हसन की एक रवायत में है कि वली के बगैर गैर कुफू में निकाह जायज़ नहीं है और उस पर काजी खां का फतवा है। देखिए मसला ये आ गया, एक आदमी कह रहे हैं, एक इमाम कह रहे हैं कि नाबालिग है तो गैर कुफू में निकाह कर सकती है, लेकिन जो उसका वली है, जो उसके गार्जियन है, उनको एतराज़ करने का हक़ है, रोक भी सकते हैं। और इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं कि बगैर कुफू के निकाह जायज़ नहीं है, यानी कि अगर बराबरी नहीं है तो निकाह जायज़ नहीं है। इस पर ही काजी खां का फतवा है। मालूम हो गया। सही बात यह है कि आज़ाद आक़िला बालिग़ा औरत जब अपना निकाह खुद करे तो इमाम अबू हनीफा, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक निकाह मुनक़िद हो जाएगा, और इमाम यूसुफ से मरवी है कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं सवाल, नफ़क़ा फ़र्ज़ है या वाजिब। मतलब शादी जब हमारी होती है, निकाह जब हम करते हैं तो बीवी को जो हम खर्चा देते हैं वो वाजिब है कि सुन्नत है कि नफिल है, क्या है? नफ़क़ा माने खर्चा, नफ़क़ा माने खर्चा, तो नफ़क़ा फ़र्ज है या वाजिब, ये पूछा जा रहा है। यानी कि शादी के बाद बीवी को जो हम खर्च देते हैं तो उसको वाजिब है का फ़र्ज है, क्या है? कुरानी आयत से साबित करें। सुनिएगा, नफ़क़ा यानी कि खर्चा खाविंद पर वाजिब है, फ़र्ज नहीं है, यानी कि ज़रूरी है लेकिन फ़र्ज नहीं है। यूँ ही लिबास
اور مسکن بھی، مسکن مانے رہنے کی جگہ، یوں ہی لباس اور مسکن بھی واجب ہے اگرچہ خاوند صغیر ہو کے وطی پر قادر نہ ہو، یعنی چھوٹا اگر شادی کر دی گئی ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے، اور وطی مانے عورت کے ساتھ رات میں سو نہیں سکتا ہے، تو خواہ بیوی مسلمان ہو یا کافر ہو، بڑی عمر کی ہو یا چھوٹی ہو، بشرطے کہ اسے وطی کی جا سکتی ہو، اور اگر وطی نہ کی جا سکتی ہو خواہ کسی سبب سے، تو نفقہ بھی واجب نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شادی ہو چکی ہے لڑکی اور لڑکا، اگر ان لوگوں کے پاس رات گزارنے کی کوئی طاقت نہیں ہے یا اس پر قدرت نہیں رکھتا ہے، تو اس صورت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پر واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کہ اگر اس کے پاس اس کی طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، تو یا چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بشرطے کو وطی کی جا سکتی ہو تو اس کو دینا واجب ہے، اور اگر وطی کی نہ جا سکتی ہو خواہ کسی سبب سے ہو تو نفقہ واجب نہیں ہے۔ کیا سمجھے کہ شادی کے بعد اگر دونوں کے اندر قدرت اور طاقت ہے کہ اس کے ساتھ ایک ساتھ رہ سکتے ہوں، ساتھ میں رات میں صحبت کر سکتے ہوں، تو پھر اس کو خرچہ دینا واجب ہے، اور اگر شادی تو ہو گئی ہے لیکن دونوں اس قابل ہیں کہ وہ وطی یعنی کہ ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کو نفقہ یعنی خرچہ دینا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نفقہ میں دونوں کی حیثیت کا اعتبار ہے، یعنی کہ اگر وہ طاقت رکھتے ہیں اپنے ساتھ میں صحبت کرنے کا، ہم بستری کرنے کا، تو اگر ان کے پاس اب خرچہ جب دلایا جائے گا تو کتنا دلائے گا، دیکھا جائے گا کہ شوہر اگر مالدار ہے تو بیوی کو خرچہ مالداری کے حساب سے دیا جائے گا، شوہر اگر غریب ہے تو اس کو اسی حساب سے اس لڑکی کو خرچہ دیا جائے گا۔ پھر سنیے گا دھیان سے، نفقہ میں دونوں کی حیثیت کا اعتبار ہے، دونوں کی حیثیت کا اعتبار، دیکھیے یہاں پر نفقہ میں دونوں کی حیثیت کا اعتبار ہے، اگر دونوں غنی ہیں یعنی دونوں مالدار ہیں، لڑکا اور لڑکی بھی، تو نفقہ غنا اور غنا یعنی کہ مالداری کے حساب سے اسٹینڈرڈ کیا کھانا کپڑا مکان دیا جائے گا۔ اگر دونوں تنگ دست ہیں یعنی دونوں غریب ہیں جن کو شادی ہوئی ہے، تو نفقہ تنگ دستی کا واجب یعنی کہ مجبوری کی حالت میں مجبوری یعنی کم درجے کا نفقہ خرچہ دیا جائے گا۔ اور اگر شوہر مالدار ہے اور بیوی نادار ہے، یعنی کہ شوہر کیا ہے مالدار ہے اور بیوی غریب ہے، تو اس کے برعکس ہو تو نفقہ دونوں کے حال کے مطابق واجب ہوگا، یعنی کہ دیکھا جائے گا کہ شوہر کس اعتبار سے ہے اسی حساب سے اس کو خرچہ دیا جائے گا۔ یہ ہمارا مذہب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک امام کا مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ کیا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سب حالتوں میں اعتبار خاوند کا ہوگا، ٹھیک ہے، سب اعتبار سے، یعنی کہ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ اگر عورت مالدار ہے تو مالداری کے اعتبار سے خرچہ دیا جائے گا، عورت اگر غریب ہے تو غریبی کے اعتبار دیا جائے گا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، مالداری کا اعتبار شوہر کا ہوگا، سب حالت میں اعتبار خاوند کا ہے، اگرچہ زوجہ اپنے باپ کے گھر میں ہو یا خاوند کے گھر میں ہو، بیمار ہو، تو بھی نفقہ خاوند پر ہی واجب ہے یا شوہر پر ہی واجب ہے۔ ہو گیا۔ اب دیکھیے نفقہ کے وجوہات ثبوت قرآنی آیات سے ثابت ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَةٍ، یعنی شوہر بیوی کو اپنی حیثیت کے مطابق نفقہ دے گا، شوہر بیوی کو اپنی حیثیت کے مطابق نفقہ دے گا۔ یہاں فعل امر وجوب کے لیے ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے اس لیے ثابت ہے کہ نفقہ واجب ہے نہ کہ فرض ہے۔ معلوم ہو گیا یہ دونوں علماء کرام کا۔ آپ نے اس کے اندر دو تین مسئلہ سیکھا، ایک سیکھا کہ نفقہ یعنی کہ خرچہ شادی کے بعد فرض ہے کہ واجب ہے، اور کب دینا ہے کب نہیں دینا ہے، اور کتنا دینا ہے کتنا نہیں دینا ہے۔ آپ نے دوسرا سنا کہ کفو یعنی کہ شادی برابری میں کر سکتے ہیں یا شادی برابری میں نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اور آپ نے تیسرا کیا سنا تھا کہ مہر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، مہر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، کم سے کم کتنا ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے تین مسائل کو آج کے ویڈیو میں سنا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو 1 سے 2 بار ریوائز کر کے دیکھ لیا، یعنی کہ بعد میں ری کر کے دیکھا تو انشاءاللہ یہ تینوں میں سے 1 سے 2 مسئلہ آپ کے امتحان میں آ ہی جائے گا۔ پھر ملتا ہوں دوسری ویڈیو میں کوئی خاص مسئلہ لے کر کے، تب تک کہ اللہ حافظ۔